हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस जो कि MAPC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का सेकेंड मॉड्यूल है MPCE 022, उसका हम ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एम्बियंस एंड क्लाइमेट नीडेड फॉर असेसमेंट एंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने बाकी वीडियोज़ में देखा कि असेसमेंट कितना ज़रूरी होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर होता है, जिसमें कोलेक्टर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। जो भी क्लाइंट काउंसलर के पास आता है उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को लेकर, उसका इंटरेस्ट को, वो खुद आया है, अपनी मर्जी से आया है या वो रेफरल है, या बहुत सारी उसके हर तरह से उसके ऑक्यूपेशन हिस्ट्री को लेकर, एजुकेशन हिस्ट्री को लेकर, उसके सारे रिलेशनशिप को देखकर, तो वो क्या होता है उसमें हम असेसमेंट जब करते हैं तो, क्योंकि असेसमेंट जो होता है काउंसलिंग से पहले का जो स्टेप है, तो उसमें हम क्या काउंसलर को क्या चाहिए कि जो क्लाइंट आता है, जो फुल ऑफ डाउट्स आता है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स आता है, एक उसकी ऐसी सिचुएशन होती है, वो एम्बिग्यूअस उसकी सिचुएशन होती है, तो उसमें उसको रिलैक्स फील कराए, सो ऐसा क्लाइमेट दे जो कि असेसमेंट में इजी हो, हेल्पफुल हो, जिसमें जो है काउंसलिंग करना बहुत हेल्पफुल हो जाए, बहुत इजी हो जाए। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है एम्बियंस, क्या होता है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है। द एम्बियंस एंड क्लाइमेट नीडेड फॉर असेसमेंट एंड काउंसलिंग प्लेज वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जो है एम्बियंस कैसा है, माहौल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। व्हेन द क्लाइंट comes to the counseling situation for the first time, he or she will have his own reservations, inhibition जो उसको रोकती हैं, डाउट्स होते हैं, उसके कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी these coupled with the problems with the client is facing and the anxiety stress he is going through makes a challenging task for the counselor to build rapport with the client। वो इतने डाउट्स के साथ आता है क्लाइंट, तो सबसे पहले क्या होता है क्लाइंट का रिलैक्स फील कराना, और उसके साथ उसके अलावा जो काउंसलर है उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो इजीली उसके साथ जो क्लाइंट है उसके साथ अपनी रैपर्ट को मेंटेन कर सके, बिल्ड कर सके, ताकि जो क्लाइंट है खुलकर सामने अपनी सारी बात को द क्लाइंट विल फील वेलकम एंड अनरेवल हिज और हर ओन इनर थॉट्स एंड प्रॉब्लम, अपनी सारी की सारी बातें जो है उसके सामने खोल कर रखते। तो अब इसको अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाउ टू इम्प्रूव सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें क्या कहते हैं कि कैसे हम अच्छा एनवायरनमेंट को कैसे बना सकते हैं, कैसा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले द काउंसलिंग सर्विस हैज़ नो मैजिकल पावर टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, कोई मैजिकल पावर तो होती नहीं है। इट इज़ एसेंशियल फॉर दोज बीइंग हेल्प टू वांट टू बी हेल्प, जो हेल्प चाहते हैं उनको हेल्प देना क्या होता है, काउंसलिंग होती है। असिस्टेंस इज़ इफेक्टिव, असिस्टेंस की हेल्प की जाती है टू द एक्सटेंट दैट द इंडिविजुअल इज ओपन टू चेंज अ न्यू एक्सपीरियंस, जिसमें किसकी हेल्प की जाती है, किसको हम जो कोई हेल्प लेने आता है क्या वो वास्तव में हेल्प लेने के लिए तैयार है, क्या वो चेंज के लिए ओपन है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं काउंसलिंग के टाइम पे। द एनवायरनमेंट एंड कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल फाइंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ play an important role in the process of assistance. It is essential to accept that effectiveness of assistance will change from person to, अब डिपेंड करता है कि जो भी चेंज आ रहा है उसको कौन कैसे एक्सेप्ट करता है, ये डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इसमें क्या आता है, जो कि अगेन वही चीज़ है कि क्लाइंट जो आते हैं काउंसलिंग के लिए कम टू द काउंसलिंग सिचुएशन विद देयर इनसिक्योरिटी होती हैं, फियर्स होते हैं, इनहिबिशंस होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है, कन्फ्यूजन होती है, जो उसको रोकती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान होता है, तभी उसको जो है काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में क्या होता है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब काउंसलिंग करते समय कौन सा एनवायरनमेंट उसको चाहिए, एक काउंसलिंग एनवायरनमेंट वेयर द क्लाइंट, a counseling environment where the client feels safe and welcoming will facilitate the process of interaction between the client and the counselor, leading to the ultimate goal of enabling the client to overcome। उसमें क्या होता है, इसको ऐसा माहौल दे जिसके अंदर क्या होता है इंटरेक्शन दोनों के बीच में अच्छे से, जो ऐसा माहौल जो सेफ होगा, वेलकमिंग होगा, जिससे क्या होगा वो जो आपस में उन दोनों की जो क्लाइंट है और जो काउंसलर है दोनों की जो आपस में इंटरेक्शन है वो क्या हो, उसमें हेल्प करे वो एनवायरनमेंट, ताकि जो हमारा जो काउंसलिंग का जो गोल है हम उसको अटेन कर सके। जो काउंसलर की हेल्प हो, ताकि जो वो असेस करता है, असेसमेंट के बेस पे जो काउंसलिंग करता है उसको जो है प्रॉब्लम तक पहुंचने में और प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने में। तो ये सब चीज़ें हैं कि किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ गिविंग द काउंसलिंग को, उनका किस टाइप का उसका एटमॉस्फेयर देना है।
अब बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग रैपर्ड। सबसे पहले क्या होता है, जब भी काउंसलर के पास क्लाइंट आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होती है कि काउंसलर को रैपर्ड बनानी पड़ती है, ताकि एक उसको जो क्लाइंट को कॉन्फिडेंशियल उसमें लेना पड़ता है, उसके ऊपर अपना ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ताकि वो अपनी बात को सामने रख सके। व्हेन द क्लाइंट कम्स इनिशियली टू द काउंसलिंग सिचुएशन, द काउंसलर एंड द काउंसलिंग सिचुएशन इज न्यू फॉर हिम, उसके लिए नई सिचुएशन होती है। द काउंसलर नीड्स टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव रैपर्ड विद द क्लाइंट इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर इन द काउंसलिंग सिचुएशन। तो उसके साथ क्या क्या करता है, वो जो काउंसलर होता है उसके साथ अपनी एक रैपर्ड बनाता है। रैपर्ड रिलेशनशिप इट इज़ वार्म होती है रैपर्ड, फ्रेंडली होती है, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन विच इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। जितना अच्छे से दोनों के रिलेशन मेंटेन होंगे, स्टार्टिंग में डेवलप होंगे, उतना अच्छे से जो है काउंसलिंग जो है इजीली हो पाती है, हेल्पफुल हो पाती है, और उस टाइप का ही उसको रिजल्ट भी वो दे पाती है। तो एस्टैब्लिशिंग रैपर्ड हेल्प्स द काउंसलर टू रीच आउट द क्लाइंट, दिस हेल्प्स टू डेवलप ए फ्रेंडली एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। तो इसमें क्या कि रैपर्ड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन ए काउंसलिंग सिचुएशन। विदाउट रैपर्ड बिटवीन द काउंसलर एंड क्लाइंट, काउंसलिंग कैन नॉट बी हैपन। तो इस यानी क्या, क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है काउंसलिंग का, हीलिंग पे उसको लेके आना क्लाइंट को। जब वो क्लाइंट आता है बहुत सफरिंग में होता है, सफरिंग टू हीलिंग, उसका मेन पर्पस क्या होता है, जो हम जब काउंसलिंग करते हैं, सफरिंग टू हीलिंग, ये मेन है। इसके लिए आप जैसा एनवायरनमेंट जो है दिया जाता है क्लाइंट को, जैसा जो है क्लाइंट को काउंसलर प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर, जैसा उसको रैपर्ड बनाता है, उसी के हिसाब से क्या होता है वो क्लाइंट अपनी बात को सामने रख पाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए वो कहते हैं कि क्लाइंट को शुरू में बहुत जरूरी होते हैं। व्हेन वी मीट समबॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम यूजुअली वी एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, है ना, वी आस्क अबाउट द अदर पर्सन, बेसिक थिंग्स लाइक द नेम। स्टार्टिंग में जब आता है क्लाइंट उसके पास काउंसलर में, तो बजाय उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के पहले उसको बिठाए आराम से, उसके साथ ट्रस्ट मेंटेन करें, उसको जो है पूछ उसका नाम क्या है, वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, उसको किसने को रेफरल किया है या खुद अपनी मर्जी से आया है, यानी बड़े आराम से उसके फैमिली फ्रेंड्स के बारे में, यूँ नहीं कि डायरेक्ट स्टेट वे में उसके बारे में पूछ दे क्या कि प्रॉब्लम क्या, ऐसा नहीं। ये सब करते करते ही जब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, तभी जो है क्लाइंट खुल के सामने आता है, अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर कर पाता है। फिर रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट। आप क्या रेडीनेस क्या होती है, जो क्लाइंट आया है वो कितना तत्पर है, कितना उस चीज़ को लेने के लिए तैयार है, जो काउंसलिंग के लिए असेसमेंट करवाने के लिए वो कितना रेडी है। तो रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट अफेक्ट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैपर्ड बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। यूजुअली क्लाइंट्स आर ऑफ टू टाइप, जैसे हमने अभी पहले भी किया है। ये दो तरह के क्लाइंट होते हैं, बेसिक 3 तरह के होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के जो मेन होते हैं वो क्या होता है, जो अपनी इच्छा से आते हैं, वॉलंटियर होते हैं। सेकंड कौन से थे, जिनको कि स्कूल है, एजेंसी है, पेरेंट्स किसी ने उसको रेफ़र किया है। तीसरे कौन से हमने जो किए थे वो कंप्लेंट वाले थे, जो हमेशा कंप्लेंट करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन क्या है हमेशा मैजिक सोचते हैं। जो काउंसलर है वो मैजिशियन है और उसके साथ हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं। वो सोचते हैं जैसे मेडिसिन हम लेते हैं इमीडिएटली हमारे को आराम आ जाता है, इसी तरह से वो सोचते हैं जो काउंसलर होता है वो भी जो है एक मेडिसिन के रूप में काम करेगा, एक मैजिशियन के रूप में काम करेगा, जो इमीडिएटली जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये मेनली इन्होंने क्या है 2 तरह की बात की है। एक तो वो जो अपनी इच्छा से आते हैं, सेकंड कौन से होते हैं जिनको कहीं ना कहीं से रेफर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन सच केस एस्टेब्लिशिंग रैपर्ड इज ईजी। मेन क्या होता है, जो अपनी खुद अपनी मर्जी से आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी द क्लाइंट्स आर रेडी टू रिसीव हेल्प, दे एक्टिवली वांट टू गेट हेल्प एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जो अपनी मर्जी से आते हैं, वॉलंटियरली आते हैं, तो वो क्या होता है उनके साथ ज़्यादा ईजी होता है। उनके साथ जो रैपर्ड बनाना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें काउंसलिंग क्या होता है, बेसिकली क्या होता है 2 वे प्रोसेस होता है। हैंस व्हेन द क्लाइंट इज रेडी एंड विलिंग टू एक्सटेंड हिमसेल्फ फॉर द काउंसलिंग, रैपर्ड गेट्स एस्टेब्लिश क्विकली। इन कंट्रास्ट द सेकेंड टाइप में कौन होते हैं, जो रैपर्ड होते हैं, दे मे नॉट बी विलिंग टू टेक हेल्प। कई बार जो रेफरल होते हैं वो ऑलरेडी कहीं पे काउंसलिंग ले रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब काउंसलिंग कोई जैसे जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं से वो रेफर हो जाते हैं। या जैसे अब स्कूल में है, स्कूल में तो कहीं से आपको काउंसलिंग के ऑलरेडी स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं रेफरल होता है। एजेंसी है, जैसे पेरेंट्स ले आते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है इन सब की चीज़ के अंदर कई बार क्या होता है बीच में क्लाइंट जो है एक तो विलिंग नहीं होता और बीच में काउंसलिंग को छोड़ के भी उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दस इन दिस कैटेगरी अगेन यू विल फाइंड दोज हु वांट टू बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग एंड दोज हु रिसेंटेड। कुछ तो वो होते हैं जो विलिंग होते हैं, जो उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, कुछ उससे नाराज रहते हैं। तो उसमें क्या रैपर्ड एस्टेब्लिशमेंट बिकम्स डिफिकल्ट विद दोज क्लाइंट
who are referred and who resend their referral to the काउंसलर। तो ये क्या हो गया ऑन द पार्ट जो हमने अभी क्या किया रैपिड बिल्डिंग के ऊपर। जैसे आप देखेंगे हमने दो तरह की बात करी इसमें, एक तो एस्टेब्लिशिंग रैपिड, ठीक है, फर्स्ट इसमें इसी में आ जाएगा। सेकंड कौन सा है, इनिशियल काउंसलिंग स्किल्स क्या होती हैं। जब काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे कौन कौन सी काउंसलिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग। जितना ज़्यादा जो काउंसलर होगा वह एक्टिव लिसनर होगा, क्लाइंट की बात को सुनेगा, उतना ही ज़्यादा जो है उसके सामने प्रॉब्लम जो आएगी वो प्रॉब्लम को सुनेगा, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेगा, क्लाइंट में भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसको अच्छा फील होगा कि उसकी जो कोई है जो उसकी बात सुन रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, मेन जो काउंसलिंग स्किल्स वो क्या होती है, इसमें एक्टिव लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग इज अ स्किल एंड एक्टिव लिसनिंग इज मच मोर देन मेयर लिसनिंग। इट कैन बी एक्वायर्ड इजीली इफ वी डेवलप द हैबिट ऑफ बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड। कब हम किसी की बात सुनते हैं, जब हम किसी की जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, जब हम लोगों की बात में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। मैनी ए टाइम वी डोंट लिसन इन प्रॉपर वे। कई बार हम क्या करते हैं, किसी की बात कोई बोल रहा होता है, हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, टू वट द अदर पर्सन इज टेलिंग। कई बार उसको ध्यान से हम नहीं सुनते। आवर लिस्निंग विल बी सुपरफिशियल इज दैट इज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू वट अदर पर्सन इज सेइंग और सेलेक्टिव। कई बार क्या होता है, जो कोई सामने वाला बोल रहा होता है हम उसकी बात को नहीं सुनते, अगर सुन भी रहते हैं बहुत हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, पूरी बात नहीं सुनते, बहुत ही सेलेक्टिव हम उसके बारे में सुनते हैं, वो कुछ चीज़ हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है इन द केस ऑफ असेसमेंट एंड काउंसलिंग। The active listening involves paying attention to verbal communication as well as the non-verbal। non-verbal में भी और वर्बल में भी, सिर्फ वर्बल में नहीं, नॉन वर्बल दोनों। वर्बल में क्या जो वो बोल रहा है उसके ऊपर, एंड नॉन वर्बल में क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, पोस्चर क्या है, जेस्चर्स क्या है, टोन ऑफ वॉइस क्या है, इन सब के बारे में। तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, जिसमें हम उसकी सारी फीलिंग्स के बारे में समझ पाते हैं, वो जेस्चर्स के बारे में समझ पाते हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो वो बोल रहा है, और इनडायरेक्टली जो उसके जेस्चर्स मालूम हो रहा है, उसकी फीलिंग्स में जो जैसा बोल टोन ऑफ वॉइस में मालूम हो रहा है, कैसे वो बैठा है, कैसा वो खड़ा है, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कहाँ उसका ध्यान है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है क्या आता है एक्टिव लिसनिंग में। देन बात करते हैं आस्किंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड होते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, एक लिमिटेड येस नो लिमिटेड होता है, जिसमें हम अपनी ओर से जो है एड ऑन कुछ भी नहीं कर सकते। क्लोज में ये होता है क्लोज एंडेड में। ओपन एंडेड में क्या होता है, जिसमें अपनी मर्जी से क्लाइंट कुछ भी, जैसे एक पैराग्राफ उसको दे दिया, कुछ समरी में कहा या कुछ लाइंस में उसको मेंशन करना है, तो डिपेंड करता है कि हर आस्किंग क्वेश्चन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो किस टाइप के पूछ रहे हो, कहाँ वो क्लाइंट उसमें आंसर देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता है, या वो एक लिमिटेड है, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, हम बात करेंगे क्लोज एंडेड की, जहाँ पे हम अपनी ओर से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, येस नो में होते हैं, लिमिटेड हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने की बात आती है, जहाँ पे क्लाइंट जो है वो अपने बारे में खुल के बताना चाहता है, वहाँ पे हम क्वेश्चन की क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड को यूज़ करते हैं। एज ए काउंसलर यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड में क्या होता है, विद द क्लाइंट कैन इलेबरेट ऑन हिज, अपने आंसर को डिटेल में इलेबरेट कर सकता है। द क्लाइंट हैज ए स्कोप टू डिस्क्राइब द थिंग्स। हाउएवर क्लोज एंडेड में क्या होता है, दोज हु वेयर यू गेट ए सिंगल वर्ड रिस्पॉन्स। क्लोज एंडेड में क्या होता है, येस नो, जैसे हमने कहा ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये कब से हुआ कि उसने कोई ईयर लिखना है या वीक लिखना है या मंथ लिखना है, कोई डेट मेंशन करनी है, दीज आर ऑल क्या होते हैं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या कि ओपन एंडेड, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इस टाइप से कि ओपन एंडेड में क्या क्या होते हैं, क्लोज एंडेड में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। देन बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, किस बैकग्राउंड से क्लाइंट आया है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज को हम ध्यान रखते हैं कि जितना हम इफेक्टिवली हम आपस में सामने वाले से बात कर पाएंगे। क्योंकि काउंसलिंग क्या होता है, बेसिकली इंटरेक्शन ही तो होता है, टू वे इंटरेक्शन होता है, काउंसलर भी बात करता है और क्लाइंट भी बोलता है। तो काउंसलिंग इज रीचिंग आउट टू द इनर वर्ड ऑफ द क्लाइंट। For this communication skill is very important. The counselor needs to communicate in such a way, इस ढंग से उसे कम्युनिकेट करे कि क्लाइंट फील एक्सेप्टेड एंड शेयर हिज और हर साइकोलॉजिकल वर्ड विद द काउंसलर। अपनी जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, उसकी दुनिया में चल रहा है, उन सब के बारे में उसके साथ वो शेयर करे। और ऐसा करते समय वो वर्बल तो है ही, इसके अलावा नॉन वर्बल एस्पेक्ट होता है, उसको भी ध्यान में रखना होता है, किसको, काउंसलर को।
जैसे उन्होंने फिर से कहा बॉडी लैंग्वेज हो गए, जेस्चर्स हो गए, दिस आर ऑल कॉल्ड द नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। देन बात करते हैं एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? पुटिंग वन सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज। दूसरा जो फील कर रहा है उसी के हिसाब से सोचना कि अगर उसको ऐसा लग रहा है, अगर मैं हूँगा तो मुझे कैसा लगेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है काउंसलिंग में, असेसमेंट में, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन पर्पस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है? क्लाइंट को फ्रॉम सफरिंग टू हीलिंग की सिचुएशन में लेके आना। तो एम्पैथी बहुत जरूरी होती है। व्हेन द काउंसलर फील्स दैट क्लाइंट फील्स और ही और शी इज शोइंग एम्पैथी टुवर्ड्स द क्लाइंट, बाय शोइंग एम्पैथी द काउंसलर एक्नॉलेजेस एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव वर्ड। जिस क्लाइंट जो क्लाइंट आया है उसकी अपनी खुद की दुनिया में वो एंटर करता है, कौन? काउंसलर, विद द ड्यू टू एम्पैथी। तो दिस क्रिएट्स ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड मेक्स द क्लाइंट फील सेफ इन द काउंसलिंग सिचुएशन। तो इसके ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हमने अभी जो बात की है, एम्बियंस कैसे देना, उसका एनवायरनमेंट कैसे देना, किन चीज़ों का हमारे को एट द टाइम ऑफ इनिशियल हमारे को किन चीज़ों को देख के चलना है असेसमेंट के टाइम पे। तो बिसाइड दी स्किल्स देयर आर फ्यू अदर थिंग्स द काउंसलर नीड्स टू रिमेंबर। डेवलप ए फ्रेंडली नेचर एंड एस्टेब्लिश है हैबिट, हंसता रहे, स्माइल करता रहे, फ्रेंडली हो उसके साथ, एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट द क्लाइंट, बीच बीच में उसको इंपॉर्टेंस दे कि हाँ तुम में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उसको रिस्पेक्ट करे। अलाउ देम टू फील इंपॉर्टेंट, उसको ऐसा फील कराए कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर टू कीप योर ईगो एंड अंडर कंट्रोल। अगर मान लो काउंसलर के अंदर कोई ईगो भी है तो कोशिश करे कि अपनी ईगो को साइड में रखे, ताकि जो है क्लाइंट खुल के वो सामने अपनी बात को उसके साथ शेयर कर सके। सेफ एंड पॉजिटिव climate is an essential requirement of counseling situation. For this, the counselor needs to establish a proper rapport with the client and use various skills to develop trust. जो client आता है उसमें वो trust पैदा करे and make the client feel secure to express himself, ताकि वो अपने बारे में हर बात को, जो उसकी psychological state है, जो उसकी subjective state है, उसको express कर सके। दे शुड नॉट बी एनी जजमेंट नहीं होना चाहिए अपनी ओर से, कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए पास ऑन द क्लाइंट। जो वो कह रहा है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको सुनना है, और फिर बाद में जब सब कुछ हो जाता है उसी को एक्सप्लेन भी करना है कि हमने ऐसे ऐसे सोचा, हम ऐसे ऐसे करेंगे फर्दर इन द एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग सेशंस। तो ये हो गया हमारा जो है किस टाइप का एनालिसिस उसको देना है। अब बात करते हैं काउंसलिंग सेटिंग। काउंसलिंग सेटिंग क्या होती है? प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। जहाँ पे काउंसलिंग होती है वहाँ पे क्या है? प्रॉपर लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे मेज, चेयर, कुर्सी सब चीज़ें उस टाइप से हो, ताकि आराम से बैठने का इंतज़ाम हो। आपको याद होगा हमने एक सोलर टेक्निक की बात की थी, हम इसमें वो भी कर सकते हैं कि किस टाइप की काउंसलिंग की सेटिंग होगी, जहाँ पे काउंसलर और काउंसली दोनों आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। फैसिलिटीज़ क्या होंगी वहाँ पे? क्या एसी है? अगर गर्मी है तो एसी है कि नहीं, फ़ैन है कि नहीं, है ना, पानी का इंतज़ाम है कि नहीं, क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट, कहीं बाहर से कोई शोर तो नहीं हो रहा, कोई एक्सटेनियस फैक्टर्स तो नहीं जो कि हमारे को काउंसलिंग के टाइप पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रिवेसी, कोई कॉल मेन होता है कि आके कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। हमारे को प्रिवेसी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आपको ताकि आप, क्योंकि क्लाइंट को सारी बातें अपने बारे में शेयर करनी है विद दी काउंसलर, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो काउंसलिंग सेटिंग में प्रिवेसी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टाइप की किसी बाहर वाले की एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको पूरा मेंटेन करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे सोलर की भी बात कर सकते हो कि आप जो बैठा जाता है वो एस में हमने क्या कहा था? सिट स्क्वेयरली। ओ क्या था? ओपन पोस्चर। एल क्या होता है? लीन टुवर्ड्स द क्लाइंट। ई क्या होता है? आई कॉन्टैक्ट। जब काउंसलर और क्लाइंट आपस में बात करते हैं तो आई टू आई होना चाहिए। ये नहीं है कि क्लाइंट बोल रहा है उसका मुंह नीचे और या काउंसलर का मुंह नीचे, ऐसे नहीं। आई टू आई कॉन्टैक्ट। रिलैक्स, आर माने रिलैक्स। ये हमने अर्लियर वीडियोज़ में किया था, MPC 6001 में था ये, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर आप इसमें मेंशन कर सकते हो सोलर टेक्निक में कि जो है इसी टाइप से काउंसलिंग में ध्यान रखना चाहिए। अब इन्हीं सब पॉइंट्स को, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन को इन्होंने आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा था। काउंसलिंग रूम शुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ क्वाइट एंड काम विद ए सूदिंग एनवायरनमेंट एंड चेयरफुल एम्बियंस। दे शुड बी इन स्ट्रॉन्ग लाइट्स, दे शुड नॉट बी, स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं होनी चाहिए, काम लाइट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू हॉट भी नहीं होनी चाहिए, कोल्ड भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। फीलिंग ऑफ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। फिर उसके अलावा द काउंसलर मस्ट कीप इन माइंड द नॉइस फैक्टर, इट कैन लीड टू नेगेटिव रिजल्ट। नॉइस नहीं होना चाहिए, नॉइस फ्री रूम होना चाहिए। नॉइस इन द टेस्टिंग रूम
poor lighting, inaccurate timing, the damaged test equipment may adversely affect the test takers. फिर बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। जो रिजल्ट्स आएंगे वो सिर्फ उसी के साथ ही शेयर करने, किसी और के साथ शेयर नहीं करने। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, मिस्टर वाई एक्स वाई जेड इज द क्लाइंट टुडे हु हैज़ बीन टेकन। उन्होंने पहले जो टेकन क्या है, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया 10 AM की। जैसे उन्होंने दरवाज़ा को नॉक किया, एंटर्ड द रूम, आई वार्मली क्या है, काउंसलर या जो काउंसलर का रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, I warmly greeted him and asked him to take a seat. The room was well ventilated. Since it was summer, तो वहाँ पे क्या हुआ, AC भी काम कर रहा था। रूम क्या था, was cool enough to make one feel comfortable and relaxed. It was an independent room था, no distraction थी, कोई voice नहीं था outside का। They also ensured proper privacy for the counseling session. The ambience of the room was welcoming and they were proper. उसमें बहुत जो लाइट थी वो सूदिंग थी, पॉटेड प्लांट्स भी रखे हुए थे, जिससे क्या कारण क्या हुआ, रिलैक्स फीलिंग हो रही थी। तो जैसे ही क्लाइंट बैठा, एज द क्लाइंट सेड, आई आस्क हिम डिड ही वांट फाइंड एनी डिफिकल्टी। उससे पूछा कि क्या जब आप यहाँ पे आए कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई इन रीचिंग द काउंसलिंग सेंटर। आई ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ वाटर टू मेक हिम कंफर्टेबल। देन आई स्टार्टेड, सो यू आर मिस्टर वाई, तो उसका नाम वगैरह पूछा, कहाँ पे आप काम करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, इस टाइप की जो जनरल बातें करने के बाद आगे क्या आता, मेन गोल क्या आता, रैपर्ट को मेंटेन करना, एस्टेब्लिश तो करना ही करना है, उसके बाद में मेंटेन भी करना है। उसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट आस्किंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। फर्स्ट हमें क्या करना है, द क्लाइंट नीड्स टू फील कंफर्टेबल एंड डेवलप ट्रस्ट इन द काउंसलर। द काउंसलर हैज़ टू यूज द डिफरेंट काउंसलिंग स्किल्स एज डिस्क्राइब अबाउट टू मेक द क्लाइंट फील कॉन्फिडेंट। उसको कॉन्फिडेंट फील करवाना है। द काउंसलर नीड्स टू ऑब्जर्व दिस, नोट करना है वो क्या कह रहा है, कहाँ रुक रहा है वो, एंड ट्राई टू मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल। उसके वर्बल नॉन वर्बल सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो टोन ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं, बॉडी पोस्चर क्या है, कहाँ उसका ध्यान है, कहीं ऐसा तो नहीं बोल तो रहा है लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है उसका, या आई टू आई कॉन्टैक्ट है कि नहीं, या वो रिलैक्स फील कर रहा है नहीं कर रहा, वो टुवर्ड्स जो है क्लाइंट जो कि है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान में रखना है। तो ये हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट से बात करेंगे।